क्योंकि एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था, वहीं पर इन्होंने अपने शरीर को शांत कर दिया था। विदुर जी ने पूछा, महाराज भगवान शिव तो करुणा के अवतार हैं, भक्त वत्सलता के अवतार हैं, तो उनसे ये शत्रुता कैसे करता? तब श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि एक बार की बात है, जब राजा दक्ष को दक्ष प्रजापति बना दिया गया तो उस समय इनके लिए स्वागत समारोह किया गया। स्वागत समारोह में समस्त देवी देवता आए और महाराज जब यह सभा में आए तो सब खड़े हुए, केवल 3 जन नहीं खड़े हुए, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। भगवान विष्णु और शंकर को देखकर तो ये कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान विष्णु बाबा लगते हैं, ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं, परंतु ये दामाद लगते हैं। तो महाराज उसके क्रोध की सीमा न रही और तरह तरह से अपशब्द बोलने लगा कि जहां सभ्यों की सभा हो वहां एक भी असभ्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और मैंने तो इसका विवाह अपने पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया था, नहीं तो इस शमशान के निवासी मरकट लोचन बंदर जैसी शक्ल वाले के साथ में कैसे करता अपनी पुत्री मृगलोचनी पुत्री का विवाह। ऐसे कड़वे वचन जैसे नंदीश्वर ने सुने, नंदीश्वर से रहा नहीं गया, क्योंकि मानस में कहा जाता है, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हाथ समाना होई पाप को हाथ समाना। जो भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की निंदा को सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। और तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जो अपने गुरुजनों की, अपने इष्ट की, अपने सनातन धर्म की निंदा सुनता है तो महाराज उसको गौ पाप। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, जब आपके गुरुजनों की, आपके धर्म की कोई निंदा करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो चुपचाप कान में उंगली डाल करके वहां से चले जाए। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौघात समा। श्री शंकर जी महाराज ने नंदीश्वर को इशारा किया, भैया नंदी बैठ जा बेटा, ससुराल की गारी सबन को खानी पड़े, ससुर साहब हैं, गरिया लेने दो। आप लोगों के यहाँ कलेऊ होता है क्या विवाह के बाद? हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में और ब्रज में भोजन होता, कुंवर कलेऊ जिसको बोलते हैं। तो उस समय माताएं बड़ी मीठी मीठी गालियां देती, तो ससुराल की गाली नंदीश्वर सबको सुननी पड़ती है, इसलिए बैठ जाओ। नंदीश्वर भगवान के समझाने पर बैठ गए हैं। अब तो दक्ष का और दुस्साहस बढ़ गया है, तरह तरह से महाराज अपशब्द बोलने लगा और यहां तक कह दिया कि जहां इस शिव का किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए, जहां ऐसा श्राप दिया, आपको नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा कि जा तुम्हारे बकरे का सिर लग जाए। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया। इधर जहां भृगु जी ने सुना कि ससुर दामाद के बीच में ये बोल रहा है, तहां उसने कहा कि महाराज शिव के गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिवगण भी नहीं सहन कर पाए, उन्होंने भी श्राप दे डाला कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्षी दुजातया। बोले भगवान बोले, अच्छा स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह हो गया कि महाराज साप समारोह हो गया? सब अपने गणों को शांत किया है, लेकर के कैलाश पर आए हैं, आकर के भजन करने लगे हैं। इधर कनकल हरिद्वार में घड़ी नहीं देखी, मैं प्रयास पूरा करूंगा। तो कनकल में यज्ञ किया है और भगवान शंकर को भाग नहीं दिया, सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब दो आपस प्रेमी व्यक्तियों में थोड़ी खटपट हो जाती है ना,
तो जो बीच के व्यक्ति होते हैं, बिचौलिए और जानकार अड़ोसी पड़ोसी, वो बड़ा मजा लेते हैं। सब देवता लोग चाहते तो अपने अपने विमानों को लेकर के दूसरे मार्ग से जा सकते थे, परंतु नहीं। कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से। और देवांगनाओं ने देखा कि मां पार्वती जी, मां सती जी अभी जा नहीं रही हैं अपने मायके। पूछ दिया, बहन तेरे पिता ने यज्ञ करो, तू चलन आ रही? माता सती ने कहा, बहन तुम चलो, मैं आ रही। हो सकता मेरे पिताजी ने चिट्ठी भेजी हो, कहीं चिट्ठी गुम हो गई हो या कुछ हो गया हो, इसलिए पोस्ट से ना आई हो। भाई आज के जैसा युग तो है नहीं है कि तुरंत व्हाट्सएप कर दो, तुरंत वीडियो कॉल कर दो, सो निमंत्रण पहुंच जाए। हो सकता है नहीं निमंत्रण आया होगा, आकर के भगवान शंकर से याचना की है। वैसे माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना, तो महाराज एक अलग ही रुतबा होता है माताओं के चेहरे पर। मेरे मायके में ऐसे, मेरे मायके में वैसे, मेरे पिताजी थानेदार हैं, मेरे पिताजी वकील हैं, मेरे पिताजी ये हैं। परंतु आज मैया कैसे बात कर रही हैं? माँ आकर के कहती हैं, स्वामी आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप हमको आज्ञा दे तो हम उस यज्ञ में जाएं। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामति यथार्थितामि विबुधा व्रजन्त ही। आपके ससुर जी के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। मेरे पिता के यहाँ सुंदर उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको देखने के लिए जाऊं। श्री शंकर भगवान कहते हैं, देवी आपके पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है। कयहुनी कमोर्यौ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराम। आज तक श्री भगवान शंकर ने कभी माता सती के पिता की बुराई नहीं की। यह बात बताई नहीं कि हमारी ऐसे खटपट हो गई थी, परंतु जब ये प्रश्न चला है तब आज बताया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेते अजहू करही अवमाना। जो गुण बिगैर बुलाए देवी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म सभा में आपके पिताजी ने हमसे बैर मान लिया था, इसलिए आप बिगैर बुलाए नहीं जाइए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध न मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। तहाँ गए कल्याण न हो, कहाँ गए कल्याण न हो। देवी यद्यपि पिता के घर में, गुरु के गृह में, मित्र के घर में जाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। पर किस कंडीशन में जाना चाहिए? जब मित्र संकट में हो तब बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत दौड़ करके जाना चाहिए। पिता के घर बिगैर बुलाए जाना चाहिए, परंतु और गुरु के यहाँ भी बिगैर बुलाए जाना चाहिए, पर वहां कोई विरोध मानने वाला न हो।
यदि एक भी विरोधी हो तो ऐसे बिना बुलाए जाने पर वहां कल्याण होने वाला नहीं है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर से में। सती मैया नहीं मानी है, जाने लगी हैं। भगवान शंकर ने अपने गणों को साथ में भेजा है। पिता भवन गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल और केवल माता प्रेम से मिली हैं, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। बहनें मिली, अरे बहन हमको पता पड़ी कि पिताजी ने तुमको चिट्ठी नहीं भेजी, बुलावा नहीं भेजो, तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। बहन तूने बड़ा अच्छा किया जो तू आ गई। व्यंग मारते महाराज, जिस जगह यज्ञ हो रहा था उस जगह पर माता सती गई हैं। जाकर के देखा है, वहां पर कहीं पर भी भगवान शंकर का भाग नहीं देखा। और महाराज जहां भगवान शंकर के अपमान को देखा है, माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ है। सती माता क्रोध से भर गई हैं, दक्ष को कटु वचन कहने लगी। अरे दक्ष अभागे दुष्ट, तू ऐसे कृपालु भगवान शंकर, दयालु भगवान शंकर से वैर करता है, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। मैं तो अपना अभाग्य समझती हूं कि तुझ जैसे दुष्ट के यहां मेरा जन्म हुआ, शिवद्रोही के यहां जन्म हुआ। तत्क्षण माता सती ने योग अग्नि प्रकट करी है और महाराज अपने शरीर का प्रणाम कर दिया। यहां एक प्रश्न का समाधान मिलता है। देखिए, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ सती प्रथा थी। जितनी भी सती हुई हैं, आप उनके चरित्रों को सुनेंगे, उनके स्वयं योग अग्नि प्रकट हुई हैं, वह सती कहलाती हैं। न कि जबरदस्ती जिसको जलाया जाए वो सती नहीं है। जितने भी आपको सती चरित्र सुनने को मिलेंगे, जहां जहां सती, तो वह स्वयं उनके अंदर से अग्नि प्रकट हुई है, योग अग्नि प्रकट हुई है, वह सती कहलाती है। माता सती ने जैसे ही शरीर को छोड़ा है, अब तो महाराज सती मरण सुनी संबुगन लगे करन मख कीस, जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की न मुनीस। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ विध्वंस करना चाहे हैं, भृगु जी ने रक्षोण मंत्र आदि के द्वारा यज्ञ की रक्षा करी है। जाकर के श्री शंकर जी को सूचना दी है, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया ने अपने शरीर छोड़ते समय यही वरदान मांगा है कि जन्म जन्म मुझे भगवान शंकर के पाद पद्मों पर प्रेम प्राप्त हो। भगवान शंकर के गणों ने जाकर के सूचना नारद जी ने दिए भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा पटकी है, वीरभद्र प्रकट हुआ है। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ का विध्वंस किया है, यज्ञ विध्वंस हुआ है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद समस्त देवी देवतागण दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया है। अब महाराज सब जगह हाहाकार मच गया, किसी की दाढ़ी टूट गई, किसी के मुख टूट गया, किसी के दांत टूट गए, सब दुखी हो गए हैं। भगवान सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास गए, सभी ने प्रार्थना करी। भगवान शंकर तो दयालु हैं, क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर तो एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई उनको एक बिलपत्र चढ़ा देता है, वह उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर ने आकर के दक्ष के वक्रे का सिर लगाया। यदि सबसे बड़ा कोई सर्जन है, तो सबसे पहले सर्जन जो हुए हैं भगवान शंकर हुए हैं। सुंदर यज्ञ पूर्ण किया है। यज्ञ में जो उच्छिष्ट बचता, जो भाग्य बचता है वह भगवान शंकर का होता है। एसते रुद्र भागोस्तु यदुशिष्टम धुरस्य वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मग हन यज्ञ हन। वह भाग भगवान शंकर का होता है।
आजकल कुछ जगहें क्या परंपरा चल गई हैं, बोले भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराएंगे, उसके लिए बहुत से लोग चंदा भी इकट्ठा करते हैं और फिर कई चीज़ों में और अन्य चीज़ों में लगाते हैं उस पैसे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वह भाग जो होता है वो भगवान शंकर का, बचा हुआ भाग जितना भी हो वो भगवान शंकर का होता है। या तो वह किसी शिवालय में लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप गौ सेवा में जरूर लगा सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जो ब्राह्मण आचार बंधु होते हैं उनका होता है, उनसे जब बच जाए तो वह भगवान शंकर के मंदिर आदि में लगाना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ को पूर्ण किया है। इधर तेहि कारण हिम ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। नारद जी ने आकर के हिमांचल राज्य को माता सती के गुण दोष बताए हैं कि इनको भगवान शंकर जैसा पति प्राप्त होगा। माता पार्वती ने खूब तपस्या करी है, बहुत कठोर तपस्या करी है। इधर भोले बाबा के विवाह का समय आया। सुंदर शिवगण भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां करने लगे। कैसे कर रहे हैं? शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शिवहि शंभुगन करहि सिंघारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिवगण श्रृंगार कर रहे हैं भगवान शंकर का। कैसा? बोले जो भगवान शंकर की जटाएं हैं उसका बढ़िया। अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिने ब्याला। शंकर जी ने देखा क्या सोना चांदी क्या पहनना, एक बिच्छू लिया कान में इसमें लगाया, एक में इसमें लगाया, सर्प की माला पहन ली, भभूति रमा ली तन में। पर महाराज ऐसा स्वरूप होने पर भी भगवान शंकर मंगल के दाता है। अब महाराज बारात चलने का नंबर आया है। तो महाराज भगवान की शंकर की बारात कैसी है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर सो बहुपद बाहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन बहु नयन
मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत मुख हैं। कौ बिनु पद को बहु पद बाहु। यहाँ संतों ने बड़ा सुंदर भाव किया। बोले महाराज कौ मुखहीन कौन है? बोले ये जो शंकर जी के गण है ना, ये सब साधु संत जन है। कैसे? बोले जो मौन धारण करें वह मुखहीन। बहुमुख, जो एक मुख से अनेक संतों की, रसिकों की, वैष्णवों की, भक्तों की गाथा को सुनाए। श्री व्यास जी की वाणी को, सूत जी की वाणी को, श्री वेद व्यास जी की वाणी को, श्री हितराम व्यास जी की वाणी को, अनेक रसिक जनों की वाणी को सुनाए, वह बहुमुख। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ बिनु पद को बहुपद बाहु। बहुपद, जिसकी मान, बड़ाई, ईर्षा आदि जितने भी ये पद हैं समाप्त हो गए हों, वह बिन पद है। भाई पद ही तो कहा जाता है इनको सबको। तो इन सबसे जो परे हो गया हो, बड़ी सुंदर भगवान शंकर की बारात सज रही है। जस दूला तसु बनी बराता, कौतुक विवित होई मग जाता। भगवान विष्णु ने देखा कि ऐसी बारात के संग चलेंगे तो वहां जस दूल्हा तस बनी बराता। भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा आप सभी बिलग बिलग होकर के चले। इधर नगर के समीप बारात आई है। सबसे पहले विष्णु जी की बारात आई। सब लोग दौड़े दौड़े आए कि चलो दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। दूल्हा ने, भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, हम तो उनके नौकर चाकर हैं। महाराज तब तक इंद्र जी आ गए। सब लोग दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो उनके नौकर चाकर हैं। कुबेर जी आए, महाराज हम तो उनके कोषाध्यक्ष हैं। महाराज सबने जब इतनी सुंदर सुंदर आगे बरातियों को, सेवादारों को देखा, सोचे दूल्हा कितना सुंदर होगा। महाराज जैसे ही भगवान शंकर के गण आए हैं कि महाराज हाहाकार मच गया। छोटे छोटे जितने बच्चे थे बोले महाराज जो जीता बचेगा वही इस विवाह को देखेगा। द्वार पर पहुंचे हैं। माता मैना ने आरती संवारी है। आरती करने को ही भगवान शंकर के भेष को देखा। थाली पकड़ पटक करके महाराज भगवान शंकर के सिर पे मारी और मूर्छित अवस्था में हो गई हैं। बड़ी दुखी हुई। नारद जी के लिए कोसने लगी है माता मैना। मैंने नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, जिन बसत घर मोर उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जिन्होंने मुझे मेरा बसा हुआ घर बर्बाद किया। तब श्री नारद जी महाराज समझाते हैं मैया यह आपकी पुत्री कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म की सती ही आपके घर में पुत्री बन करके आई हैं। सुंदर भगवान शंकर का विवाह हुआ है। आइए विवाह हुआ है तो सबसे पहले भगवान शंकर को थोड़ा सा मना लेते हैं और आरती की तैयारी की जाए। कि पहले एक गारी गाय ले में कि कोई और भाव। आइए बुंदेलखंड की बड़ी छोटी सी ही है, 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। वैसे आप लोगों को अच्छी तो लग रही है कथा? अच्छी लग रही हो तो एक बार जोर से राधे राधे बोल दीजिए। अभी नहीं, कम अच्छी लग रही है इसका मतलब और जोर से थोड़ा बोलना पड़ेगा। ये लगा। आइए। अरे बाबा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, दूल्हा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बरे बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बरे बूढ़ो उमा मेरी छोटी, उमा मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, उमा मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी। अच्छा जी, नृत्य करना किसको आता है? हाथ ऊपर करें। तो ऐसे ही मटकिए ना। भगवान शंकर का विवाह है, अधिक मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। और भगवान शंकर के ब्याह में महाराज आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि समाधि लगाए हो। नहीं नाचना था तो खड़े हो जाइए और अपने पड़ोसी को थोड़ा इस कमर से धक्का दीजिए, फिर इधर से धक्का दीजिए और हाथ को ऊपर करते रहिए, अपने आप नृत्य होने लगे।
हो बाबा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बर बूढ़ो माँ मेरी छोटी, माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, दूल्हा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, दूल्हा बर बूढ़ो माँ मेरी छोटी। श्री राधे। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। भोलेनाथ की जय हो, शाम सदाशिव भगवान की जय हो। भैया इनको ही बारात में जाना है, अन्य लोग भी चलो। या बाबा के सीसा न कंघा, या बाबा के सीसा न कंगा, या बाबा के सीसा न कंघा। या बाबा के सीसा न कंगा। भगवान शंकर को शीशे और कंघे की जरूरत ही क्या है? लंबी लंबी जटाएं। या बाबा के सीसा न कंघा, या बाबा के सीसा न कंगा। कैसे करेगी उमा मेरी छोटी, कैसे करेगी ओ माँ मेरी छोटी, उमा मेरी छोटी, रामा मेरी छोटी, ओ माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, बाबा बर बूढ़ो जय हो, बाबा बर बूढ़ो माँ मेरी छोटी, माँ मेरी छोटी, रामा मेरी छोटी, ओ माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी। दूल्हा बर बूढ़ो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दूल्हा बर बूढ़ो माँ मेरी छोटी, श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। या बाबा के घर ना मड़ैया, मैया बाबा के घर ना मड़ैया, या बाबा के घर ना मड़ैया, जा बाबा के घर ना मड़ैया। कैसे रहेगी उमा मेरी छोटी, कैसे रहेगी ओ माँ मेरी छोटी, बाबा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बड़े बूढ़ो माँ मेरी छोटी, माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, ओ माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी। दूल्हा बर बूढ़ो उमा जय हो। छोटी, दूल्हा बड़े बूढ़ो माँ मेरी छोटी। अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है। आ रहा है? दोनों हाथ ऊपर करें। ओ बाबा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बड़े बूढ़ो माँ मेरी छोटी, माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, माँ मेरी छोटी, रमा मेरी छोटी, दूल्हा बर बूढ़ो उमा मेरी छोटी, दूल्हा बड़े बूढ़ो माँ मेरी
बोले